बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन्नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। जनूबी कोरिया के सफ़ीर पाक की सरगोदा आमद। पाकिस्तान एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है, लेकिन इसकी दुनिया में अक्कासी मुस्बत तरीके से नहीं की जा रही। ज़रूरत इस अमर की है कि मीडिया इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे और मुस्बत इमेज दुनिया के सामने लाए। पाक की जून की मीडिया से कोरियन सफ़ीर पाक की जून ने दौरा सरगोदा के मौका पर सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं। बहुत से ममालिक में सफारती जिम्मेदारियां सर अंजाम दी हैं और पाकिस्तान का तजर्बा इंतहाई खुशगवार रहा। जिमखाना क्लब सरगोदा में सहाफ़ियों के एजाज़ में एक खुसूसी तकरीब के दौरान कोरियन सफ़ीर पाक की जून ने सहाफ़ियों को शील्ड से नवाजा। तकरीब में स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान और मेंबरान ने भी शिरकत की। सफ़ीर पाक की जून ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर रह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के किन्नू के वो दीवाने हैं। यहाँ का किन्नू मिठास और जायके के हवाले से बहुत आला है। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि जनूबी कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान किन्नू की ट्रेड शुरू की जाए और इस हवाले से कोरियन बिजनेसमैनों को भी आगाह करूंगा। सफारती हलकों के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान ज़राअत और तजारत के शोबे में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेगा। कोरियन सफ़ीर ने सरगोदा में किन्नू के बागात का दौरा भी किया और इस हवाले से किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट का भी विजिट किया। नाज़रीन, अब रुख करते हैं सिंध तहसील ढल का, जहां रिपोर्टर ऑन न्यूज़ रिपोर्ट सुल्तान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ढल करंट लगने से नौजवान की मौत का मामला। रहीमाबाद कॉलोनी का रहायशी करंट लगने से नौजवान 30 साल शकील भट्टी की हलाकत के मामले ने नया मोड़ ले लिया। मकतूल शकील भट्टी के लवाहकीन ने कत्ल का शुबा ज़ाहिर किया कि नौजवान को तशद्दुद करके करंट लगने से कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद लाश घर में रख दिया गया। बाद में बताया गया कि मकतूल का भाई अब्दुल कादिर भट्टी। पुलिस ने 2 अफराद खालिद और उमर गुंजानी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। बिजली जो कम कंदो आहे पंहिंजो गाजाणी आहिनि उन जी जॻह ते कमु करे पियो। 2:15 बजे तक़रीबन मज़दूरनि सां गॾु मानी खाई हे वियो मथे। बिजली जो बि टाइम थियो, मथे को तार बार गॾण वियो आहे। उन खां पोइ तक़रीबन टाइम 5 थियनि पिया त माना मज़दूर पियो ॾिसी आयो त लेट कई अथई, वियो काॾे आहे। वियो मज़दूर जॾहिं ॾिसी आयो उते त ॾिठे तो वाक़ई हंध ते उते खट ते सिधो सौ सुम्हियो पियो आहे। मालिक बि उते हंध ते मौजूदु हुया। असांखे तक़रीबन 5:30 बजे मुंहिंजे भाउ खे ॿुधायो वियो आहे, साम्हूं ई दुकान अथसि। उहो आयो आहे, जॾहिं उते ॾिठो आहे त अधु असांजो एक्सपायर लॻो पियो। असांजो मतिलबु इहो आहे त असांजा कातिल इहे गाजाणी आहिनि ऐं हिते अधे खे धक बि लॻा पिया आहिनि। अच्छा जी हाँ। मरीदके से खबर शामिल करते हैं। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से मरीदके में तरक्याती काम शुरू। इंशाअल्लाह मरीदके की महरूमियों को दूर करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखलिस कारकुन मोअज़्ज़म इलाही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है मरीदके में तरक्याती काम शुरू हुए हैं। इंशाअल्लाह अब भी MNA राना अहमद अतीक अनवर, राना हसीब आमिर और वर्ल्ड बैंक फंडिंग से मरीदके की महरूमियों को दूर किया जाएगा। इन बातों का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुखलिस कारकुन मोअज़्ज़म इलाही ने मीडिया से बात करते हुए कहा। इनका मजीद कहना था कि लारी अड्डे मरीद के हदूद के और पूरे मरीद के में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। सफाई के निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। ओकाड़ा से इंजीनियर की बोर्ड के मुताबिक 4th इंट्रा सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट ओकाड़ा का इनकाद दार अरकम स्कूल्स ओकाड़ा में किया गया। OPFC टूर्नामेंट की फातिहा टीम करार पाई। फाइनल मैच की मेहमान खसूसी कालम निगार सलमान कुरैशी ने फातिहा और रनर अप टीमों को ट्रॉफियां और इनामात पेश किए। इंट्रा सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट ओकाड़ा 2 रोज तक दार अरकम स्कूल ओकाड़ा में जारी रहा। 14 टीम ने शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल मैच OPFC और गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल न्यू कैंपस के दरमियान खेला गया, जिसमें दिलचस्प मुकाबले के बाद OPFC ने फतह हासिल करके ट्रॉफी अपने नाम की। रनर अप टीम ने भी बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। फाइनल मैच की मेहमान खसूसी मारूफ कालम निगार सलमान अहमद कुरैशी थे, जिन्होंने फातिहा और रनर अप टीमों को ट्रॉफियां और इनामात पेश किए। इस मौका पर उन्होंने दार अरकम स्कूल की जानब से खेलों के फ़रोग़ की जानब से की जाने वाली काविशों को सराहा और कहा कि नौजवान को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने में ऐसे टूर्नामेंट्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सलमान अहमद कुरैशी ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि ये नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं और उनकी हौसला अफजाई करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ओकाड़ा में खेलों के मौके फराहम करने से न सिर्फ नौजवानों की सलाहियतें निखरेंगी बल्कि वो सेहतमंद और तामीरी ज़िंदगी की तरफ राग़िब होंगे। शायकीन ने टूर्नामेंट के शानदार इंतजामात और दिलचस्प मुकाबलों का मुंतज़मीन दार अरकम स्कूल्स की तारीफ की और उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा भी ऐसे इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा।
थाना सिटी आने वाले एहलकार 62 शख्सियात के कहने पर शहरियों को झूठी दरखास्तों के जरिए ब्लैकमेल करने लगे। ज़ीशान हालत बाबू ब्यूरो चीफ ओ न्यूज़ आने वाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी में शरीफ शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जहां मुबैना तौर पर एहलकार 62 अफराद के दबाव में आकर झूठी दरखास्तों के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इन वाक़यात से न सिर्फ शहरियों को ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इलाके में पुलिस के निज़ाम पर सवालात भी उठ रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस का काम इंसाफ की फराहमी है, लेकिन ऐसे रवैये अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात करा के मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। और न्यूज़ खाने वाला हमेशा की तरह मजलूमों की आवाज़ बनकर इस खबर को नुमायां कर रहा है और हुकाम से फौरी एक्शन का मुतालबा करता है। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चले, जुल्म की इंतहा माने वाला के नवाही गाँव वाड़ा बहलोलिया में ज़मींदार की भैंसों को जहर देकर हलाक कर दिया गया। जालिम शख्स ने जानवरों को भी ना छोड़ा। मानावाला में अयूब भट्टी नामी शख्स की 5 भैंसें हलाक, जबकि 8 की हालत तशवीशनाक है, जबकि भैंसों का पोस्टमार्टम करने वाला वेटरनरी डॉक्टर जहरीली दवा से बेहोश हो गया। ज़मींदार का कहना है कि भैंसों के चारे में जहरीली दवा मिला दी गई, जिससे भैंसों की हिलाकत हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामलूम मुलज़िम की तलाश शुरू कर दी। राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ, लाहौर। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मुगल पेंट हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर अमजद अली और सीईओ हाफिज अजमत अली ने ब्राइटो पेंट के इश्तराक से पेंट कारीगरों के लिए एक पुरवकार रात के खाने का अहतमाम किया। इस मौका पर रीजनल हेड तैयब शबीर और मैनेजर शमील अहमद भी इस पुरवकार तकरीब में शामिल थे। ये तकरीब मेहनती कारीगरों की खिदमात के अतराफ उनके हौसला अफजाई के लिए मुनक्कद की गई। शुरा को शानदार खाने के साथ तहाइफ भी पेश किए गए, जिसने इस मौके को यादगार बना दिया। अमजद अली और हाफिज अजमत अली ने इस मौके पर कहा कि कारीगर हमारे दायरे की रीढ़ की हड्डी है और उनकी मेहनत की कदर करना हमारी जिम्मेदारी है। ब्राइटो पेंट के ताउन से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस तरह की तकारीब मेहनत कशों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाती है। तकरीब में मौजूद तमाम शुरा ने इस इक़दाम को सराहा और खुशी का इजहार किया। खबर शामिल करते गोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डीएम निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक अवार्डों में बच्ची पर तशद्दुद। सरकारी स्कूल की तलबा 5 साल बच्ची पर टीचर का मुबैना तशद्दुद। बच्ची का बाजू टूट गया, मुतासरा बच्ची अस्पताल मुंतकिल। दूसरी क्लास की तलबा बच्ची पर टीचर राहील राजपूत ने तशद्दुद किया है। मुझे सर राहील ने डंडे से मारा था। बच्ची बुरसा ने रिपोर्ट दाखिल करवाई है, कार्रवाई करेंगे पुलिस। सरकारी स्कूल टीचर ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। सर राहील ने मुझे हाथ पे डंडी मारी। सर राहील ने मुझे हाथ पे डंडी मारी। सर राहील ने मुझे डंडी मारी हाथ पे। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस सेक्टर जलालपुर पीरवाला में मकामी कार स्टैंड पर कमर्शियल ड्राइवरान के स्मोक और धुंध के हवाले से आगाही लेक्चर। सीटीओ मुल्तान सरदार मुबारक खान की हिदायत पर अमजद मसूद ट्रैफिक वार्डन ने ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक किए। ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी और प्रैक्टिकल ड्राइविंग स्किल्स के हवाले से लेक्चर का इनेकाद किया गया, जिसमें ड्राइवर को सेफ ड्राइविंग टिप्स के हवाले से लेक्चर दिया गया। कमर्शियल गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर स्टिकर्स लगाए गए। स्मोक और धुंध में ड्राइविंग लाइन लेन सीट बेल्ट के इस्तेमाल की हिदायत की गई। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद जिला इंतजामिया ने शहर ओलिया में अमन अमान यकीनी बनाने के अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को फौरी फाल करने का अल्टीमेटम दे दिया। कबल अज़ीम डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने सीपीओ सादिक अली डोगर के हमरा सैयद सिटी प्रोजेक्ट की ज़ेर तामीर बिल्डिंग का दौरा भी किया। इस मौका पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट हुकाम और NRTC अफसरान ने प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। 719 मिलियन की लागत से सेफ सिटी प्रोजेक्ट को 1.5 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर में 50 से ज़ायद सिक्योरिटी सर्वेलेंस पोल नस्ब कर दिए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों समेत मरकजी शाहराहों और चौकों पर जदीद कैमरे नस्ब होंगे। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद 3 दिसंबर अफराद बाहम मजदूरी के आलमी दिन के मौका पर सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सनस ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ग्राउंड मुल्तान में मुल्तान पैरा ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद करवाया। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने बतौर चीफ गेस्ट फेस्टिवल में शिरकत की और इफ्तिताह किया। पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल में खसूसी अफराद ने मुख्तलिफ गेम्स खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें व्हील चेयर क्रिकेट, व्हील चेयर रेसीज, लूडो और ख़वातीन बाहम मजदूरी के हाथों से बनी मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल भी लगाए गए। फेस्टिवल्स में DG नादरा मुल्तान की तरफ से अफराद बाहम मजदूरी की सहूलत के लिए नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का भी अहतमाम किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब, इस्लामिक बैंक, MCB बैंक,
کی طرف سے بھی معذور افراد کی سہولت کے لیے فیسٹیولز میں اسٹال لگائے گئے۔ دوران فیسٹیول ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے بھی خصوصی طور پر وزٹ کیا اور افراد باہم معذوری سے ملاقات کی۔ دیگر مہمانان جن میں عبدالعزیز خان ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان، محکمہ سوشل ویلفیئر ملتان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحبان، ڈی جی نادرا ملتان، ڈی ایس پی اور ٹیمز، پولیس تحفظ مرکز ملتان، چیف مینیجر جواد اقبال مارت، شاہنواز خان ریجنل ہیڈ ایس پی او، غلام مصطفیٰ سی ای او، ایف ڈی او ڈاکٹر عبدالصبور، ایل پی پی الطاف شاہد ہیڈ آف باربیکیو ٹورنامنٹس، الطاف شاہد ہیڈ آف باربیکیو ٹو نائٹس، وائس پریزیڈنٹ مینیجر ایم سی بی اسلامک بینک اسد خان معروف، موٹیشنل اسپیکر آپا زہرا سجاد زیدی، محمد افضل سپرا، میڈم طاہرہ نجم اپوا ٹیم، ٹی زی پی سی ای او کلین سول ٹیم سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز، صدر زاہدہ، حمید قریشی، آصف اقبال، عارف انور مہران، عمر فاروق، رانا عارف عدنان، ناصر سمیت افراد باہم معذوری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر بہترین اور کامیاب پیرا اولمپک سپورٹ فیسٹیول کروانے پر ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میڈم ام فروہ حمدانی نے سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی صدر میڈم زاہدہ حمید قریشی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے سپورٹ فیسٹیول میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ عظیم پاکستانی پیرا اولمپکس کی اگلی نسل ہیں جن کی لگن، ہنر اور کھیل کی صلاحیت ہزاروں لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ آپ میں سے لوگوں کے لیے پیرا اولمپکس بننے کا سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ کسی بھی عظیم کھلاڑی کے لیے صرف ہزاروں گھنٹوں کی تربیت۔ مجھے آج اس پیرا اولمپکس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں پر فخر ہے کیونکہ دنیا بھر میں پیرا اولمپکس کو اولمپکس کے برابر ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے جیتنے والے افراد باہم معذوری کھلاڑیوں میں انعامات اور ٹرافیز بھی تقسیم کی۔ ملتان پیرا اولمپک سپورٹ فیسٹیول میں سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کے ساتھ محکمہ سوشل ویلفیئر ملتان، تارزمین پر فرسٹ فارمرز ویلفیئر آرگنائزیشن ملتان، ایس پی او ملتان، سیکریسنٹ ملتان، لائن کلب کلین سول کا خصوصی تعاون رہا۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانچن سے ہمارے نمائندے شاہد اقبال کھچی تحصیل رپورٹر تاندہ والا کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر تاندہ والا جناب میڈم ازکا سحر کا مامو کانچن کا سرپرائز وزٹ۔ 3 دسمبر مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر مامو کانچن گورنمنٹ پرائمری اسپیشل اسکول سینٹر کا وزٹ۔ دوران وزٹ اسسٹنٹ کمشنر نے اسکول اسٹالز، اسپیشل پرسن بچوں کے ساتھ کیک کاٹا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے بچوں میں اسپیشل کتابیں تقسیم کی۔ بعد ازاں آڑتیوں کے درپیش مسائل پر اسسٹنٹ کمشنر نے ریلوے گراؤنڈ پرانی سبزی منڈی کا وزٹ کیا۔ اندرون شہر میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے جنرل سٹور سمیت متعدد عرصے خوردنوش سیل پوائنٹس کا وزٹ کیا۔ گراں فروشی پر دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ گیس کی غیر قانونی ریفیلنگ کرنے والے افراد کے خلاف بھی کریک ڈاؤن، بھاری جرمانے عائد۔ اے سی کی جانب سے دربار مامو کانجن کی اضافی آبادی اب نکاسی کے مسائل پر وزٹ کیا جس سے جلد حل کرنے کے احکامات جاری۔ گوسیا کالونی نزد گرلز کالج قریب اسٹریٹ لائٹس کے مسائل پر فوری نوٹس، لائٹس کو بروقت فنکشنل کر دیا گیا۔ پیٹرول پمپ کے دوران چیکنگ، مقدار میں کمی اور زائد ریٹس پر جرمانے عائد۔ گراں فروشی کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، مافیا کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خانقاہ ڈوگرہ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے لاہور سرگودا روڈ پر عاطف عرف آتی کسائی نامی شخص سے 10 کلو گرام چرس برآمد کی ہے جس کی مالیت لاکھوں روپے ہے۔ ملزم کے خلاف 9C کے تحت مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ ایک اور ریٹ میں کلب عباس نامی شخص فروش سے 20 لیٹر شراب برآمد کرتے ہوئے اسے حوالات میں بند کر دیا، جبکہ تیسری ریٹ میں جس پر مسیح نامی شخص سے 10 لیٹر شراب برآمد کر کے اسے بھی پابند سلاسل کر دیا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے SHO بختیار بٹی کا کہنا تھا کہ یہ لوگ نوجوان نسل کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں جس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے اور ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے جس میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔